हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट भाग 5, ठीक है, जो कि आपको भाग 4 तक पढ़ा दिए हैं डीपीएसपी। समझ में आर्टिकल आपको 36 से 51 तक, ठीक है। और आज पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति आपको राष्ट्रपति या कह सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए इनका आर्टिकल आता है आपको 52 से आपको 62 तक, ठीक है। आर्टिकल समझ आ रहा है। देखिए राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान में आपको भाग 5 में है, ठीक है। भाग 5 में टोटल आर्टिकल 52 से लेकर आपको 151 तक पढ़ना है। समझ में आ रहा है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक पढ़ना है, जो कि आपको 52 से 62 तक पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। इसके 62 के बाद में 63 से पढ़ना है आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति जो भारत में है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम का भी चुनाव होता है, मतलब प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और आपको प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, ठीक है। देखिए जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको बोला जाता है गणराज्य, ठीक है, मतलब रिपब्लिक, ठीक है। गणराज्य बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और जिस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसको बोला जाता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, समझ आ रहा है। तो भारत में दोनों है, डेमोक्रेसी भी है और लोकतंत्र भी है, ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है, ठीक है। आप सुने होंगे जो कि प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए आप प्रस्तावना में देखे होंगे, वहाँ पर लिखा है लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। उसमें लोकतंत्र का भी वर्ड लिखा गया है और गणराज्य का भी वर्ड लिखा गया है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इतना समझ रहे हैं कि किसी देश में अगर रिपब्लिक है तो वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, डेमोक्रेसी है तो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। भारत में दोनों है, ठीक है। आपको प्रस्तावना में लिखा गया है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बेसिक समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव, ठीक है, चुनाव में कौन व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट चुनाव में कौन व्यक्ति चुनाव में कौन व्यक्ति आपको वो कौन व्यक्ति वहाँ पर, मतलब लोग प्रेसिडेंट चुनाव में भाग ले सकते हैं, कौन व्यक्ति भाग लेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक बताते हैं तब आपको आएंगे आर्टिकल में, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहला पॉइंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वे भारतीय नागरिक हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उनका एज 35 वर्ष हो, ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपको कि वे आपको कि जो कि तीसरा का पॉइंट है आपको वो लाभ के पद पर न हो, ठीक है। लाभ
के पद पर, लाभ के पद पर वो व्यक्ति न हो, ठीक है, दिवालिया ना हो, ठीक है, दिवालिया मतलब कि चौथा पॉइंट है दिवालिया मत कहने का मतलब कि दिवालिया का मतलब होता है कि बैंक मतलब ज़्यादा लोन नहीं लिया है, कहीं बैंक लूट के भागा नहीं हो, ठीक है, दिवालिया घोषित, जैसे बैंक लोन ले लिया है बैंक से और जमा नहीं कर पा रहा है उसको दिवालिया बोला जाता है, ठीक है, दिवालिया ना हो, ठीक है। आपको कौन पांचवा पॉइंट है, जो उस व्यक्ति को आपको जो लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में समझ आ रहा है, उसको प्रस्तावना, ठीक है, 50 मेंबर प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव करेंगे कि नहीं इस व्यक्ति को मतलब प्रेसिडेंट में उम्मीदवार बनाना है, खड़ा करना है, ठीक है, प्रस्तावना 50 व्यक्ति करेंगे, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिलाकर, ठीक है। छठा पॉइंट है कि आपको अनुमोदन करेंगे, ठीक है, अनुमोदन करेंगे 50 व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में। टोटल कितना हो गए 100 व्यक्ति, मतलब 100 व्यक्ति होना चाहिए इसके अंडर में कि इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कराना है, समझ आ रहा है। और देखिए संसद का भारतीय संसद में आपको 3 अंग है, समझ आ रहा है, एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा का है लोकसभा, तीसरा का है राज्यसभा, समझ आ रहा है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आइए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट में पढ़ा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसका आर्टिकल आता है 52 से 62 तक। जो देश में गणराज्य है वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री का, मतलब कि भारत में दोनों है, गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के कौन व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं, तो पहला पॉइंट है कि जो वो भारतीय नागरिक हो, दूसरा पॉइंट है उसका एज 35 वर्ष से कम मत हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तीसरा है कि लाभ के पद पर मत हो उस व्यक्ति, ठीक है, चौथा है कि दिवालिया घोषित मत किया गया हो, पांचवा पॉइंट है कि आपको प्रस्तावना मतलब 50 मेंबर प्रस्ताव करेंगे नहीं इस व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कराना है राष्ट्रपति की, ठीक है। और छठा पॉइंट अनुमोदन, मतलब कि 50 व्यक्ति अनुमोदन करेंगे कि नहीं इस व्यक्ति को खड़ा कराना है चुनाव में, ठीक है। और संसद का 3 अंग है जो कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, समझ आ रहा है। तो इतना बेसिक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, हम चालू करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। आपको फर्स्ट पॉइंट चालू करते हैं आर्टिकल 52, ठीक है। देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है, क्या बोला गया है कि इसमें प्रेसिडेंट का चर्चा है, राष्ट्रपति का चर्चा है, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति का चर्चा है, ठीक है। राष्ट्रपति का चर्चा है कि एक भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो ये आपको लिया गया है और जो ब्रिटिश शासन में भी राष्ट्रपति रहते थे, ठीक है, क्या, ठीक है फ्रेंड। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का चर्चा है। क्वेश्चन आ जाएगा आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का चर्चा है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं आर्टिकल 53 में, ठीक है। आर्टिकल 53 में है आपको, आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका समझ आ रहा है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समझ आ रहा है, कार्यपालिका देखिए एग्जीक्यूटिव। देखिए कार्यपालिका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कार्यपालिका मतलब होता है वास्तविक, एक रियल होता है, दो को होता है, एक होता है वास्तविक मतलब रियल,
ठीक है। वास्तविक होता है एक होता है वास्तविक, जिसको बोला जाता है रियल। एक होता है औपचारिक, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है, औपचारिक, औपचारिक, ऑफिशियल। समझ आ रहा है। देखिए कार्यपालिका, आर्टिकल 53 में लिखा है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, ठीक है। रियल में है आपको प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है, और ऑफिशियल में है आपको प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास, ठीक है। देखिए जो कि राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उसमें बोला गया है, संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कार्य सलाह पर काम करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, जो जिसका सत्ता बनाया जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका पार्टी का जो मंत्री सब में है, जो मंत्री पोस्ट पर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो आपको राष्ट्रपति है जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर है आपको वास्तविक है प्राइम मिनिस्टर के पास, और ऑफिशियल है आपको राष्ट्रपति के पास। रियल में पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं, ठीक है। और उन लोगों के सलाह पर आपको राष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है। बिना संविधान में लिखा गया है कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब कि कुछ भी कार्य करना है राष्ट्रपति को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे तब कोई काम होगा। तो मंत्रिमंडल का हेड कौन होते हैं आपको, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जब हेड होते हैं तो जो भी सलाह लेंगे प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेंगे। अगर पूरा ग्रुप से सलाह ले रहे हैं तो उसका हेड कौन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो उसका हेड जो डिसीजन देंगे वही डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। तो जो आपको राष्ट्रपति है ऑफिशियल खाली है, रियल में पावर आपको प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया था, आर्टिकल 53 में लिखा गया। समझ आ रहा है। और पढ़ते हैं आर्टिकल 54, ठीक है। तीसरा है आर्टिकल 54। देखिए आर्टिकल 54 में है इलेक्शन के बारे में, ठीक है, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इलेक्शन मतलब निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। समझ आ रहा है। इलेक्शन के बारे में इनका चर्चा है आपको आर्टिकल 54 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। समझ आ रहा है। और इनका इलेक्शन कौन कराते हैं, कौन, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इनका इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया है, समझ आ रहा है। देखिए इनका इलेक्शन कौन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट होता है निर्वाचन मंडल, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति इसमें वोट दे सकते हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल। अब आइए समझते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन सा व्यक्ति वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति में और कौन कौन वोट नहीं दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इनको इसमें कि इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। देखिए पूछ देगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। और यही पे पूछ देगा कि PM प्राइम मिनिस्टर का तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ये होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर का। देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट में अंतर क्या है। डायरेक्ट मतलब होता है कि हम लोग वोट दिए, ठीक है, डायरेक्ट मतलब होता है कि हम खुद जाके वोट दिए, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम जिसको वोट दिए, जिसको जिताए वो वोट देगा दूसरे व्यक्ति को, तो उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। देखिए जैसे में एक व्यक्ति हुआ, इसको वोट दिया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति को, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति को दिया वोट, ये हो गया इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है।
देखिए हम लोग वोट देते हैं इसको, ये वोट देता है इसको, तो यहीं पर चुनाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पर चुनाते हैं आपको कौन, तो पीएम। समझ आ रहा है। देखिए हम लोग वोट देते हैं डायरेक्ट, वो चुनाते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। जो हम लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को या संसद को, जो हम लोग संसद को चुनते हैं तो संसद में जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और जो संसद है वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को, सांसद हुए या विधायक हुए वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। समझ आ रहा है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति की चर्चा है, ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, रियल में आपको, रियल में वास्तविक में है आपको प्रधानमंत्री के पास है, औपचारिक है ऑफिशियल है राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है। आर्टिकल 53 में है आपको इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है राष्ट्रपति का इलेक्शन या प्रधानमंत्री का इलेक्शन। निर्वाचन मंडल, मतलब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं तो, और इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्शन इनका इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है और प्रधानमंत्री का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब हम लोग वोट दिए, इनडायरेक्ट मतलब हम लोग जिसको जिताए हैं वो वोट दिए तो उनको इनडायरेक्ट बोला गया है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए आर्टिकल आपको कितना पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल अभी 54, ठीक है 54। आर्टिकल 54 में बोला गया है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, ठीक है। देखिए कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कौन कौन वोट देगा, ठीक है, देगा, कौन कौन वोट देगा, समझ आ रहा है। देखिए कौन कौन वोट देगा। फर्स्ट में आपको लोकसभा के मेंबर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के मेंबर देंगे। तीसरा पॉइंट है आपको विधानसभा के मेंबर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। ये तीनों आपको वोट देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। देखिए विधानसभा, एक विधानसभा होता है जैसे सेंट्रल संसद में, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। आपको स्टेट में एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, इसी चलते विधान परिषद को ऐड नहीं किया गया है। अब खाली विधानसभा को ऐड कर दिया गया है कि यही व्यक्ति इलेक्शन में वोट देंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। समझ आ रहा है। और देखिए इतना लोग तो मतलब वोट देंगे, ठीक है। अब वोट कौन नहीं देंगे, कौन कौन वोट नहीं देंगे, कौन कौन वोट नहीं देंगे, ठीक है। देखिए लोकसभा में आपको, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, लोकसभा में 545, ठीक है, 545 सीट है, ठीक है। राज्यसभा में कितना है आपको 200, कितना है राज्यसभा में 245 है, सही है, सीट है, ठीक है। और लोकसभा में आपको 45 से 545 है, लोकसभा में, राज्यसभा में 245 है। इसमें से आपको राज्यसभा से 12 गो व्यक्ति क्या होंगे, नॉमिनेटेड हो गए, ठीक है। 12 गो व्यक्ति नॉमिनेटेड हो गए, मतलब राष्ट्रपति 12 गो व्यक्ति को अलग से नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड। इसमें आता है 2 गो व्यक्ति नॉमिनेटेड का मतलब एंग्लो इंडियन, समझ रहा है, नॉमिनेटेड, ठीक है। इसमें 2 गो होते हैं नॉमिनेटेड, इसमें आपको 1 गो होते हैं नॉमिनेटेड, 12 गो होते हैं नॉमिनेटेड। और देखिए राज्य के गवर्नर वोट नहीं देंगे। देखिए इतना में से 545 से 2 गो व्यक्ति वोट नहीं देंगे, ठीक है। इसमें 12 गो व्यक्ति वोट नहीं देंगे, यही बताएंगे क्यों नहीं देंगे। और विधानसभा में गवर्नर एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, ठीक है, मतलब कि नॉमिनेटेड करता है।
ये भी वोट नहीं देंगे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? और विधान परिषद भी वोट नहीं देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक बार समझिए। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल इलेक्शन के बारे में है, कौन कौन वोट देंगे, ठीक है, कौन कौन वोट देंगे, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर देंगे, ठीक है। कौन कौन वोट नहीं देंगे, समझा, कौन कौन वोट नहीं देंगे। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, 2 नॉमिनेटेड होता है जो कि एंग्लो इंडिया बोला जाता है, वो वोट नहीं देंगे। राज्यसभा में 245 है जो कि 12 नॉमिनेटेड होते हैं, राष्ट्रपति उनको चुनते हैं अलग से, ठीक है, ये भी वोट नहीं देंगे। गवर्नर भी वोट नहीं देंगे, एक विधानसभा के मेंबर भी वोट नहीं देंगे नॉमिनेटेड वाले, और विधान परिषद भी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए इनको राष्ट्रपति 2 नॉमिनेटेड करते हैं, एंग्लो इंडियन को अलग से चुनते हैं, तो राष्ट्रपति जब चुन रहे हैं तो राष्ट्रपति जब ठड़ा होंगे तो राष्ट्रपति को बात मानेंगे वो लोग, जो उनको एंग्लो इंडिया के अपॉइंट किए हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की बात मानेंगे, इसी चलते इसको हटा दिया गया है। राज्यसभा में 12 को के नॉमिनेटेड किए हैं, 12 को एंग्लो इंडियन के, तो इसमें भी ये भी वोट नहीं देंगे, ठीक है। और एक गवर्नर है, गवर्नर को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, वही बोलते सिलेक्ट करते हैं कि इस राज्य में ये नाम के गवर्नर रहेंगे, ठीक है, ये भी वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्हीं के आदमी हैं। विधानसभा में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक, एंग्लो इंडियन के, ठीक है, तो ये व्यक्ति जब गवर्नर की इनको गवर्नर को किए कौन, राष्ट्रपति, तो ये भी व्यक्ति वोट नहीं देंगे। अब विधानसभा तो हर एक राज्य में नहीं है, तो इसी के चलते विधानसभा के मेंबर भी वोट नहीं देंगे, ठीक है। और ये इसमें समझ लेते हैं कि विधानसभा किस किस राज्य में है, ठीक है, और किस किस राज्य में नहीं है, ठीक है। विधान परिषद किस किस राज्य में भी है, आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है आपको, और किस राज्य में है बता सकते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, और आपको एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इसमें ये 6 गो है, और विधानसभा की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में है आपको विधान परिषद। इसी के चलते अगर सभी राज्य में रहता है विधान परिषद तो यहाँ पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे सकता था ये विधानसभा के मेंबर, तो सभी राज्य में नहीं है, ओनली 6 राज्य में विधान परिषद है, इसी के चलते इसको हटा दिया है कि ये वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे हुआ और कौन कौन व्यक्ति चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, उनका इनडायरेक्ट कैसे बोला गया कि इनडायरेक्ट उनका चुनाव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।